नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी में। मैं हूं कुंदन कुमार, आपका हिस्ट्री मेंटर। 26 से लेकर 29 मई तक जो पेपर हुए हिस्ट्री डोमेन के, उसके ओवरऑल एनालिसिस के साथ हम आपके बीच में उपस्थित है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसकी प्रकृति क्या रही और क्या उसके जवाब होंगे। अब पहले आप देखेंगे कृषि प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन ये पूछता था कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है ना। फिर आपसे पूछ रहा था कि नहरों के अवशेष कहाँ से पाए गए। लेकिन 26 से 29 के बीच में आप देखेंगे तो यह पूछा गया कि धौलावीरा और लोथल किस राज्य में स्थित है, ऐसे करके क्वेश्चन आया। तो यह कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। फिर राज्य से मिलान करना था किनका? जो भक्त कवि है, भक्त कवि का उनके राज्य से मिलान करना था कि उनका संबंध किस राज्य से है। तुकाराम था, तुकाराम महाराष्ट्र के भक्त कवि थे और उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इसके बाद मियाँ मीर थे। मियाँ मीर जो थे, मियाँ मीर, इनका संबंध जो है यह कहाँ से था? तो जो हमारे मियाँ मीर साहब है, इनका संबंध सिंध से था। कबीर उत्तर प्रदेश के थे। फिर क्वेश्चन आया संथाल विद्रोह के नेता के बारे में। कब हुआ था? 1855 से लेकर 1856 तक हुआ था। साल पूछेगा तो 1855 से 56। नेता पूछेगा तो सिद्धू माझी के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, फिर पूछा गया बुकानन कौन थे। बुकानन रहने वाले फ्रांस के थे और पेशे से सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे। फिर आईनी अकबरी से क्वेश्चन आया। अब आईनी अकबरी से किस टाइप क्वेश्चन आया, नहीं आया, कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चों ने हो सकता है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करे, 5 कथन दे दिया होगा, याद करना संभव नहीं है। लेकिन आईने अकबरी से क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहा है। ठीक है, आईने अकबरी 5 भागों में लिखा गया। अबुल फजल ने लिखा, अकबर ने लिखने का हुक्म दिया था। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखकर एग्जाम में जाइएगा, अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है तो। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया था कि किसने कहा कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए। ये संभवतः 29 तारीख वाले में भी आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है, इसका सही आंसर होगा संथानम के संथानम। नेता जिसने पृथक निर्वाचिका को मजबूती से लागू करने को कहा, ये 26 को आया और 26 के बाद यही सेम क्वेश्चन 29 को आया। 3 दिन में रिपीट हुआ यह क्वेश्चन। पोकर बहादुर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान देंगे। विरूपाक्ष मंदिर जो है वह किससे संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था और इसके प्रमुख देवता जो थे वो भगवान शिव थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार की स्थापना किस राज्य में, मतलब कहाँ पर ब्रिटिश सरकार स्थापित हुआ था? बरौत में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। नाना साहब के बारे में बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय नाना साहब कहाँ चले गए थे? तो ये भागकर नेपाल चले गए थे, इसका आंसर होगा। हम्पी विश्व स्थल घोषित कब होता है? 1986 में होता है, याद रखना है, मिलान करने वाला था। फिर अकबर का शासनकाल पूछा गया, 1556 से 1605। नादिर शाह के आक्रमण के बारे में पूछा गया, 1739। अहमद शाह अब्दाली का मराठों पर आक्रमण 1761। और 1761 में ही एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध को पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। और पानीपत के युद्ध ने यह तय कर दिया था कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। 1761 में तीसरा हुआ था, 1756 में दूसरा, और 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा। तो याद रखिएगा इसके क्रम को। किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया? बताइए, ये क्वेश्चन आया 26 को और सेम क्वेश्चन आया 29 को भी। एकदम ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कितना गजब संयोग है, थोड़ा देखिए आप, ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहा है। नारियल और पान का वर्णन किस यात्री ने किया है? इब्ने बतूता ने किया है। ध्यान रखिएगा, कल अगर पेपर होगा तो ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा पूरा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। आगे है, अपार समंदर और सुंदरार की मूर्ति एक मंदिर में किसने स्थापित करवाई थी?
क्या स्थापित करवाई थी भाई साहब? मूर्ति। किसने स्थापित करवाई? चोल शासक परांतक प्रथम ने इसको स्थापित करवाया। फिर विजयनगर से ही एक क्वेश्चन आया, मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, ये बात किसके, कृष्णदेवराय के बारे में है। किसने कहा है यह बात? तो डोमिंगो पेस इसका सही आंसर हो जाएगा। वह भूमि जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके, ऐसी जमीन को पर्वत जमीन बोलते हैं। अब है ट्रेवल्स विथ देयर टाइम पीरियड, मिलाना है आपको। 2 क्वेश्चंस यहाँ से आए, इब्ने बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, बारबोसा, निकितीन, पीटर मूडी, अल्बिरूनी। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आए, यात्री और उनके यात्रा क्रम से ताबड़तोड़ एक के बाद एक ऐसे करके। ठीक है, इब्ने बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया, मोरक्को का यह यात्री था, रिहला नामक किताब की रचना की। फ्रैंकोइस बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया, फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक किताब को इसने लिखा। बारबोसा 16वीं शताब्दी में आता है। निकितीन रूस का रहने वाला था, 15वीं शताब्दी में आया। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में आया और अल्बिरूनी जो है यह 11वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करता है। ठीक है, तो यह आपके क्वेश्चंस जो थे वो 26 वाले थे। इसके बाद पूछा गया 27 वाले में भारत के प्रथम सर्वेयर का नाम पूछा गया कि इंडिया के पहले सर्वेयर का नाम बताइए। ठीक है, नहीं तो कौन थे? कॉलिन मैकेंजी जो थे यह पहले सर्वेयर थे। ठीक है, याद रहेगा आपको, कॉलिन मैकेंजी भाई साहब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक पूछ लिया गया। यह कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। एक और क्वेश्चन आया, भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा गया आपसे, यह भी कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब एक मेल से क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं थी स्थान सहित, जैसे जूते खेत का प्रमाण रहा होगा, नहर रहा होगा, ठीक है, और शंख से बनी वस्तुएं रही होंगी, कार्नेलियन वगैरह रहा होगा। 5 रहा होगा, 5 में से बच्चों को याद हो जाए 5 के 5। आप खुद स्टूडेंट है, याद करिए कि क्या ये ऐसे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा। 1-2 आप बता दिए, यही काफ़ी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा था कि जिस बच्चों से हमारी बात हुई उन लोगों ने वो बता ही नहीं पाए कि वो 5 कौन कौन सी वस्तुएं थी और कौन कौन से स्थान थे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया 1857 के विद्रोह और नमक मार्च पर, मतलब 1857 के विद्रोह पर पैसेज था, नमक मार्च पर भी पैसेज था। 4 यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए इस दोनों टॉपिक से, और पर एक क्वेश्चन जो है वो अलग तरीके से पूछा गया था, अप्रत्यक्ष, जिसका आंसर मतलब उस पैसेज में नहीं था। ठीक, तमिल वेद साहित्य को अक्सर क्या कहा जाता है? नलीला दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भक्ति सूफी का यह क्वेश्चन है। इसके बाद मेरठ में हस्तिनापुर का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर का सर्वेक्षण किया गया था। अल्बिरूनी ने किताबुल हिंद की भाषा की रचना, मतलब अल्बिरूनी के किताबुल हिंद की भाषा पूछ रही है। ठीक है, तो ये 26-19 एक दिन बीच करके 2 दिन बीच करके फिर से आया। अब्दुल रजाक समरकंदी कहाँ का यात्री था? उधर मिलान करने वाले में भी था, इधर भी आया, ये भी रिपीट हुआ। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर विस्तृत विवरण किसने दिया? अब्दुल रजाक ही दिया। मुजरियान शब्द का अर्थ मुगल काल में क्या था? जो पिसेंट हुआ करते थे उसको मुगल काल में किसान के नाम से जाना जाता था। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आप कह सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं उठाया था। इसके बाद वीर शैव परंपरा से क्वेश्चन आया। एक बार पूछा गया था कि वीर शैव परंपरा कहाँ शुरू हुआ, और दोबारा पूछा गया 26 से 29 के बीच में कि वीर शैव परंपरा के नेतृत्वकर्ता कौन थे संभवतः, क्योंकि वीर शैव से क्वेश्चन आया था तो इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो कथन आधारित क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बासबन्ना ने किया। बासबन्ना कलचूरी राजा के दरबार में मंत्री था। ठीक है, कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई। निम्नलिखित का मिलान करना था। रैयतवारी बंदोबस्त 1818 में शुरू हुआ। कपास में तेजी शुरू होता है 1831 में। 2 और रहा होगा, बच्चों को वह 2 याद नहीं था, जो 2 याद था इसके आधार पर हमने आपको बताया। भारत डैश को कपास निर्यात करता था जब अमेरिका नहीं कर सका। आंसर होगा मैनचेस्टर। जब अमेरिकी गृह युद्ध हो जाता है तो मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में अवस्थित है उसको अमेरिका कपास निर्यात नहीं कर पाता है।
ऐसी स्थिति में भारत मैनचेस्टर को कपास निर्यात करता है। गांधी जी के आंदोलन से क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना था। आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और असहयोग। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहे, इस टॉपिक को पढ़ के जाना। अगर आने वाले समय में, अपकमिंग समय में आपका पेपर है तो बहुत फायदेमंद रहेगा। फिर अंतर्विवाह, बरही विवाह और बहुपति, ठीक है, मतलब इंडोगेमी, एक्सोगेमी और जो पॉलीलिंड्री है, इसको मिलान करना था। ठीक है, गोत्र के अंदर विवाह जो होता है उसको अंतर विवाह बोलते हैं। गोत्र के बाहर जो विवाह होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बरही विवाह के नाम से जाना जाता है। और जो बहुपति प्रथा होता है, एक महिला के कई पति होने की जो परिपाटी होती है, उसको बहुपति प्रथा बोला जाता है। मिलान करने वाला में था, अशोक को प्रियदर्शी बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो हुई वो हरिसेन ने की और यह समुद्रगुप्त के बारे में है, तो ऐसा मिलान करने वाला था। महाभारत के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी थी, सारे कथन सही थे। इसके समालोचनात्मक संस्करण को पूरा करने में 47 साल समय लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन थे उसमें 46 लिखा हुआ था। तो गलत कथन की पहचान करनी थी, 46 वाला गलत हो जाता आपका। पैसेज से था, महात्मा बुद्ध के पैसेज थे, जिसमें क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हुआ, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इनलाइटमेंट कहाँ होता है, बोध गया में होता है, जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ, और निर्वाण इन्होंने कहाँ प्राप्त किया, कुशीनगर में। सीधा क्वेश्चन था पैसेज से। ठीक है, फिर पूछा गया अलबिरूनी ने किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की, यानी कि 26 से लेकर 29 तक यह क्वेश्चन 2 बार नहीं 3 बार रिपीट हुआ। कितने टाइम? 3 टाइम रिपीट हुआ। ठीक है, फिर मिलान करने वाला था, यात्री था, उनका जन्म स्थान था। याद से देख लेंगे तो आगे आने 20-30 वाले में भी आएगा, 1, 2, 3 वाले में भी आएगा। इब्ने बतूता मोरक्को में एक जगह था जिसका नाम था तंजियर, तो मोरक्को के तंजियर में इसका जन्म हुआ था। अलबिरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म कहाँ पड़ता है? तो उज्बेकिस्तान नाम के देश में पड़ता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान ऑप्शन में नहीं था, उसके अंदर जाके दिया था ख्वारिज्म। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, अब्दुल रजाक हेरात का रहने वाला था। ठीक है, फिर आया कि सूफी को और किस नाम से जाना जाता है? तसव्वुफ नाम से सूफी को जानते हैं। संताल विद्रोह से एक पैसेज आया जिसमें से इसका आंसर करना था। गजपति कहाँ के सुल्तान को बोला जाता है? ओडिशा के सुल्तान को गजपति, दक्कन के सुल्तान को अश्वपति, और विजयनगर के सम्राट जो सुल्तान होते थे, सम्राट होते थे, उनको नरपति बोला जाता था। मिलान करने वाला था, मगध की राजधानी राजगृह, बज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर, यानी कि 16 महाजनपद में पहली दफा हम ऐसा देख रहे हैं कि महाजनपद दिया और साथ साथ महाजनपद की राजधानी दिया। यह पहली दफा ऐसा हुआ है सीयूईटी के इतिहास में जो महाजनपद और उसकी राजधानी का नाम आपसे पूछा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये नया है आपके लिए। पृथक निर्वाचिका की मांग आत्मघाती साबित होगा, यह कहा गया था जीवी पंत के द्वारा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे देखें तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो 26 से लेकर के 29 के बीच में आपके एग्जाम में आया, और ये जो बच्चों को उनके मेमोरी के आधार पर याद था, उसके आधार पर उन्होंने इन तमाम क्वेश्चंस को बताया, जिसमें से कई ऐसे क्वेश्चंस रहे जो बराबर रिपीट हुए। आने वाले समय में भी यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। इसलिए अगर आपका परीक्षा अपकमिंग शिफ्ट में है, अपकमिंग फेज में है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को देख करके आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू।